भगवान एक ना जी महसूस करने की शक्ति है। भगवान को महसूस कर सकते हैं। जैसे भी पंखे की हवा चल रही है जी, तो ये हमारे को लग तो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, महसूस हो रही है। तो इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भगवान हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं और बिना योग साधन के उससे कोई पाता नहीं कि भगवान हर जगह है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज इन माई हार्ट, कि परमात्मा हमारे दिल के अंदर बसा है, दिल की धड़कन को चलाता है, वही परमपिता परमात्मा है। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तम तदावतितम। वो जगह जहाँ इंसान के दुख दूर होते हैं, जहाँ इंसान भगवान को अपने करीब पाता है। करनाल का गांव सुल्तानपुर, जहाँ भगत शमशेर नाथ जी पिछले लंबे समय से लोगों के दुख दूर करते आ रहे हैं। वो लोगों को, संगत को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और उनके दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं। भगत शमशेर नाथ जी गांव सुल्तानपुर में लंबे समय से रह रहे हैं और यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का स्थान बनाया हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी जिनके स्थान पर आकर लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, जिनसे जो मांगो वो मिल जाता है। और यही पिछले कई सालों से भगत शमशेर नाथ जी करते आ रहे हैं, लोगों की सेवा। वो मानते हैं कि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। अगर दुख आया है तो दुख दूर भी भगवान ही करेगा, और दुख दूर करना भगवान के हाथ में है। बस इंसान को भगवान की शरण में आना चाहिए जब उसे लगे कोई उसके साथ नहीं है। जिस वजह से काफ़ी लोगों की आस्था है इस स्थान से, और शनिवार और रविवार को दूर दूर से हजारों लोग यहाँ आते हैं। कईयों के दुख दूर हो चुके हैं तो कई दुखों के निवारण के लिए आते हैं, हाजिरी लगवाते हैं दर पर और उनके दुख दूर हो जाते हैं। भगत शमशेर नाथ जी गांव सुल्तानपुर में ये सेवा संभाल रहे हैं और उन्होंने इस सेवा को शुरू किया था बचपन में। जब वो बचपन में तपस्या करते थे, वो उनमें लीन हो जाते थे, तब अचानक ही वो भगवान के करीब हो गए और तब से लेकर अब तक उन्होंने हजारों लोगों के दुख दूर करने में अपना सहयोग दिया है। वो परमात्मा के साथ इंसान को जोड़ते हैं और परमात्मा इंसान के दुख दूर करता है, और जो इंसान की इच्छा होती है, जो उसके लिए अच्छा होता है, वो खुद ब खुद हो जाता है। और इस स्थान का यही महत्व है। कहते हैं ना, अमर अजर भगवान तू है मंगल मूल, तेरी शक्ति के बिना खिला नहीं कोई फूल। तो उस भगवान की मर्जी के खिलाफ तो कुछ होता नहीं, जो कुछ होता है भगवान ही करते हैं, परमपिता परमात्मा करते हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ जी करते हैं। 30 साल का आते हैं जी। गुरु जी का ब्याह होया था, जितने आने लग गए थे, हम तो आज लगाते हैं जी। हमारे तो बहुत आराम है जी, हम तो बसाए ही नहीं किया। नहीं तो आदमी बीमार रह कर, मेरे बच्चे बीमार रह कर थे, ये सारा सही है जी। हाँ, विश्वास रखते हैं। अच्छा है जी, और दूर दूर हाँ विश्वास है जी, दूर दूर तक दुनिया आ रही, जो कोई भी आ नहीं, पहली चौंकी में आराम हो जाए जी। जमाई बुला रखा जी मैंने ना डोड़ी कर, ये इसकी दूसरी चौंकी है जी, आराम है जी उनका जी। अड़ता रहा करे थे, बीमार रह कर था, एक दोनों वीर मर्द सही है जी। सब जो भी आएगा उससे सबसे हम अपनी तरफ से ये कहते हैं भगवान आपको तरक्की दे और बरकत बाधा दे, मनोकामना आपकी पूर्ण हो। आगे वही बात है कि बार बार कि भगवान करने वाला है। भगवान एक ना जी महसूस करने की शक्ति है। भगवान को महसूस कर सकते हैं। जैसे भी पंखे की हवा चल रही है जी, तो ये हमारे को लग तो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, महसूस हो रही है। तो इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भगवान हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं और बिना योग साधन के उससे कोई पाता नहीं कि भगवान हर जगह है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज इन माई हार्ट, कि परमात्मा हमारे दिल के अंदर बसा है, दिल की धड़कन को चलाता है, वही परमपिता परमात्मा है। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं यहाँ के सुख शांति मिलती है। हमारे यहाँ हमारा छोटा भाई था जी, उसको जो है कारण यहाँ हम आए, हमें किसी ने बताया, हम यहाँ जैसा आए तो हमें उसमें आराम मिला। वो लड़का आज भी ठीक है जी, 36 साल हो गए उसको। जो इसकी शरण में आए उसे सफलता जरूर मिलती है। इतने भाग्यशाली आए बात है भाई, यहाँ से सब का राम होता है। वो किस्मत वाले हैं जी, यहाँ पे इस बाबे के दर्शन मिलते हैं। संसार के अंदर आए हैं तो कोई अच्छा कर्म करके जाएं, लोगों के प्रति भावना भी रखनी चाहिए। कहने हर जगह भगवान मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं, योग साधन की उससे कोई पाता नहीं। ये कौन कौन साधन तो चाहिए हमें,
और उसमें गुरु का हाथ बहुत जरूरी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। भी हमारे हाथ के अगर भाग में लक्ष्मी है और मध्य भाग में भगवान है और मूल भाग में सरस्वती है। इसी प्रकार हम जो भी कार्य करते हैं हमारे बीच में भगवान का होना बहुत जरूरी है। उस पर भी जो भी कुछ किया परमात्मा ने किया, ऐसा होना चाहिए भी मैंने कुछ नहीं किया। इसमें हमारा तो सिर्फ इतना रोल है कि हम बैठ के प्रार्थना करें कि भगवान जो संगत हमारे पास आती है भी हमारा सबसे पहले हमारे गांव में सुख शांति रहे, हमारे आसपास में करनाल जिले में, हरियाणा में, हमारे भारत में और पूरे संसार में भी सुखी बसे संसार दुखिया रहे ना कोई, यही अभिलाषा है भगवान है बाबा गोरखनाथ जी हमारी पूरी होए। तो ये ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। हमारे बड़े बाबा जी करते थे, भगत जी के फादर, तो शुरू से ही आते हैं जी। सब जिसका भला होता है वो आते हैं। वो नेता भी आ जाते हैं जी, देखो सब आते हैं, जैसे इलेक्शन टाइम में वैसे भी आते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसर भी सब कुछ मिलता है जी, जो मांगते हैं भगवान देने वाला तो गुरु महाराज है जी। पहले भी आई थी, मेरी पोती ने लेकर आई, उसका कोई प्रॉब्लम काम हो गया है, तेरी में से वो न लेकर आई। दुखों का क्या, यहाँ पे तो कष्ट ही टल जाते हैं सबके जो यहाँ पे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई। उस दिन से हमारा रिश्तेदार परिवार हम सब यहीं आते हैं। हम यूपी से आए हैं, सहारनपुर के पास से। कल से आ रहे जी, शांति मिलती है। बस लड़का बहुत ही बीमार था जी, मान लो बचने की थी उसकी जमीन, डॉक्टरों ने ऑपरेशन मापता की था खाने वाली नाली में, फिर गुरुजी ने ठीक करे जी। 1-1.5 साल से अब ठीक है जी। मुझे छोड़ दी थी उसकी जम बचने की, भाई बस महीने 10 दिन का ही है। बहुत कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से। भी आज इंसान को बैठने के लिए टाइम है, इधर उधर जाने के लिए टाइम है, लेकिन उस भगवान के लिए, उस परमपिता परमात्मा के लिए जो हमारे अंदर रहता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है, उसके लिए हमारे को हम टाइम नहीं देते। कहीं भी जाते हैं किसी ब्राह्मण के पास या किसी भक्तों का, कहते हैं आपको पितृ दोष है, आपको प्रेत दोष है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि हम जो भी हमारे परिवार या सगे संबंधी को डेथ हो जाती है तो उसको हम दूसरे तीसरे दिन ही संपन्न कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो ये परंपरा चलाई थी कि एक तो उससे ना हमारे अंदर जो परेशानी है वो बढ़ जाती है, और दूसरा उसका कर्म ठीक तरह से, ठीक विधि से किया जाए तो ऐसी बाधाएं नहीं आती। अब हम इस भागदौड़ की ज़िंदगी में बस ये नहीं कि जो 12-13 दिन का काम है उसको 2-3 दिन में पारी करने की कोशिश करते हैं। अब उनको पितृदोष है या प्रेत दोष है, कोई भी लोग बोलते हैं ऐसे, तो उसके लिए हमें वही बात समय नहीं निकालते, उसका कर्म ठीक तरह से नहीं करते। कहते हैं जैसे सांप खाया, बिजली मारा, जल से डूबा, अग्नि में जला, पेट से गिरा, ये अपघात मृत्यु में आ जाते हैं। तो ये अपघात मृत्यु में इनकी एक तो नारायण बलि जरूर होनी चाहिए हरिद्वार जाके भी, तो वो लोग नहीं कराते, फिर वो ज़्यादा परेशानी हो जाती है, फिर वो हमारे पास आते हैं या किसी और के पास जाते हैं। फिर पंडित लोग या ब्राह्मण लोग या भगत लोग, संत महात्मा, उनको कहेंगे आप नारायण बलि कराइए और आप अपने घर में ये जाप कराइए पितरों का, तो उससे वो ठीक होते हैं। और अगर हम शुरू से ही एक नींव लेके चलें कि हमने तो उनके लिए समय निकालना ही है, जिन्होंने हमारे को पाला पोसा बड़ा किया, हमारे लिए मकान घर दिया, और उसके लिए हम समय नहीं निकालती है, तो अफसोस की बात है।